नौजैया लखनऊ से किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो चुकी है। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आदर्श आचार संहिता भी लग चुकी है। ऐसे में राजनीतिक दल कमर कस रहे हैं कि चुनाव कैसे मजबूती के साथ लड़ा जाए। बीएसपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का इंतजार है, वो भी अपनी लिस्ट जो है खरमास का महीना खत्म होने तक जारी कर देगी। लेकिन असली कंफ्यूजन बना हुआ है समाजवादी पार्टी के अंदर और कंफ्यूजन है कांग्रेस के अंदर भी। आजकल दो फिल्मों की बेहद चर्चा है, दंगल और पीके। दंगल समाजवादी पार्टी में भी है और पीके हिलाल नकवी जी के पार्टी में प्रशांत किशोर भी हैं और पीके को आज दंगल ने पीछे छोड़ दिया है। वाकई इस दंगल के बाद एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर यानी सरकार के खिलाफ वोट का फैक्टर हवा हो चुका है। क्या ये समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति है? ऐसे में बीएसपी कहां है, बीजेपी कहां है, समाजवादी पार्टी के दोनों गुट कहां हैं और कांग्रेस कहां है? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भीतर गठबंधन होगा? क्या आरएलडी जो कि अजीत सिंह की पार्टी है वो भी इस महागठबंधन में शामिल होगी? क्या छोटी छोटी पार्टियों को एक साथ करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अखिलेश गुट मिलकर चुनाव लड़ेगा? ये यक्ष प्रश्न है जिनके उत्तर मिलने अभी बाकी है। लेकिन अभी से दंगल उत्तर प्रदेश का शुरू हो चुका है और दंगल वाकई एक सुपर डुपर हिट फिल्म है जिसने आज तक का हिंदुस्तान के फिल्मी इतिहास का सबसे बड़ा बिजनेस किया है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति भी कुछ ऐसी है कि अगर ये कहा जाए कि दिल्ली की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है तो गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश ने भारत के सबसे फेमस प्रधानमंत्रियों को दिया है। ज्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आते थे और उत्तर प्रदेश का सीएम बनना अपने आप में गौरव की बात होती है। दुनिया के 6 नंबर का देश है अगर आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से इसको देखा जाए। आज हमारी किस्सा कुर्सी का में जो बहस है उसमें भाग लेने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्वाति सिंह जी है। स्वाति जी हाल ही के दिनों में बड़ी फेमस हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद से भी नवाजा है। चुनाव भी लड़ेंगी वो। हमारे साथ मोइनुद्दीन साहब हैं जो कि नेता हैं समाजवादी पार्टी के। शिवपाल यादव गुट के नजदीकी बताए जाते हैं। समाजवादी पार्टी अभी 2 फ्रैक्शंस में डिवाइडेड है, इसलिए हमारे साथ अखिलेश यादव का पक्ष रखने के लिए गोमती यादव जी हैं जो कि विधायक है समाजवादी पार्टी के, जाने माने नेता हैं। और कांग्रेस का जाना पहचाना चेहरा हिलाल नकवी जो कि प्रवक्ता है यूपी कांग्रेस के, वो हमारे साथ है। स्वाति सिंह जी, और अनफॉर्चुनेटली बीएसपी से कोई बहस में भाग नहीं लेता है ज्यादातर मौकों पर, लखनऊ में तो खासतौर पर नहीं, इसलिए बीएसपी का कोई नेता अभी यहां पर है नहीं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी काम करती है वो लोग टेलीविजन की ज्यादा परवाह नहीं करते हैं, ऐसा मायावती का कहना है। लेकिन माध्यम होता है और जिस माध्यम से भी जनता तक पहुंचा जाए वो बड़ी बात होती है। स्वाति सिंह जी, अगर आपकी पार्टी की बात करें तो आपकी पार्टी तो नेशनल इशू पर चुनाव लड़ी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लोकल इशू का क्या हुआ? आप नोटबंदी पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक पर चुनाव लड़ रहे थे। कुछ फीडबैक नहीं मिलता। सर्जिकल स्ट्राइक की मैं बात करूं तो जरूरी था सर्जिकल स्ट्राइक करना, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार हमलावर हो रही थी, जिस तरीके से हमारे सैनिकों को मार रही थी, जरूरी था उनको शांत करना। क्या ये बताइए, क्या वो चुनावी मुद्दा है? क्या चुनाव को पॉइंट ऑफ व्यू, चुनाव को मान करके सामने रख करके क्या सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था? नहीं, वो इसलिए किया गया था कि जिस तरीके से पाकिस्तान, हमारा देश इनसिक्योर था पाकिस्तान को लेकर के, जरूरी था कि पाकिस्तान को शांत कराया जाए। अगर आप नोटबंदी की बात करते हैं तो नोटबंदी भी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नहीं लिया गया, क्योंकि पूरे देश में चुनाव नहीं था। नोटबंदी का फैसला प्रधानमंत्री जी ने इसलिए लिया क्योंकि जरूरी था इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करना। ये जनहित में लिया गया फैसला है और अगर इसका मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जनता को तकलीफ जरूर है, लेकिन उसके बावजूद जनता ये कह रही है कि जरूर ये जो फैसला हुआ है बहुत अच्छा फैसला है और इसके रिजल्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जनता को इस मंच से बधाई देना चाहती हूं कि आज विपक्ष खड़ा है हमारे अगेंस्ट, इस डीमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट खड़ा है, लेकिन जनता मोदी जी के साथ है, जनता इस निर्णय में उनके साथ खड़ी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सर ऊंचा करके आगे बढ़ रही है।
बीजेपी सर ऊंचा करके आगे बढ़ रही है। लेकिन हिलाल नकवी जी, बड़ी बात यहां पर यह है कि आपकी पार्टी चाहकर भी डीमोनेटाइजेशन को एक जन आंदोलन नहीं बना पाई। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने खाट सभाएं भी की, उसके बाद डीमोनेटाइजेशन हुआ, आपने बहुत हल्ला मचाया, लेकिन फिर भी उसको जन आंदोलन, जन आक्रोश के रूप में नहीं बदल पाए, क्यों? देखिए, जनता जो है वो निश्चित रूप से इंतजार कर रही थी कि जो टाइम 50 दिन का मांगा था, उस टाइम के अंदर अगर प्रधानमंत्री जी जो है अपने वादे को पूरा कर लेते तो बेशक उसके अंदर कोई हम लोगों को सरोकार नहीं था। अच्छा है अगर कोई चीज अच्छी होती है, लेकिन इन 50 दिनों में इतनी चीजें परिवर्तित हुई हैं कि कहां भ्रष्टाचार से लड़ाई थी, आतंकवाद से लड़ाई थी, नकली नोटों से लड़ाई थी, और आखिर में आकर के वो हो गया कैशलेस सोसाइटी में लड़ाई हो गई है। आज की तारीख में क्या देश की और प्रदेश की जनता ये समझती है कि कैशलेस सोसाइटी क्या होती है, और क्या वो जो दिया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं संभव है। जनता में आक्रोश है, हम लगातार जनता के पास जा रहे हैं, और जनता के पास आक्रोश व्यक्त करने का बहुत अच्छा तरीका, क्योंकि ये चुनाव है तो उनको मालूम है कि उन्हें सड़क पर निकल करके जवाब देने की जगह बैलेट बॉक्स के जरिए जवाब देना है, और निश्चित मिलेगा जवाब, भरपूर जवाब मिलेगा जनता से। और विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुरा हाल हुआ है, जिस तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर धान की खरीदारी नहीं हो पाई और गेहूं की बुआई नहीं हो पाई, ये बात सरकार भी मानती है। इससे मानती है सरकार क्योंकि उन्होंने गेहूं पर से आयात शुल्क समाप्त कर दिया है। यानी कि पहले बार जब लड़ी थी 2 साल तक ही लड़ती रही यहां का किसान सूखे से, ओलावृष्टि से, उसके बाद में फिर जो नोटबंदी हुई इससे लड़ती रही, और अब उसकी लड़ाई होनी है विदेश से आने वाले गेहूं से। प्रदेश की जनता इसका इंतजार कर रही है। 4 राज्यों के चुनाव होने, उसके द्वारा जनता पूरा जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। जनता जवाब देगी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि असली समाजवादी पार्टी कौन है, कौन क्लेम कर रहा है? गोमती जी, आपकी असली समाजवादी पार्टी है या मोइनुद्दीन जी आपकी असली समाजवादी पार्टी है? भाई, असली समाजवादी पार्टी हमारी है, इसलिए है हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, जिन्होंने जो है समाजवादी पार्टी को बनाया है, और जिस वक्त से समाजवादी पार्टी की बुनियाद पड़ी है, उससे पहले से मैं नेताजी के साथ संघर्ष कर रहा हूं जनता दल से। तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ही ने जो है माननीय शिवपाल जी जो है उनके साथ लग करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और जब 2012 में हम लोगों ने संघर्ष किया, और 2009 में जब हम थू दिवस में बहुजन समाज पार्टी के संघर्ष कर रहे थे, तो हमारे ऊपर ये भारतीय जो बहुजन समाज पार्टी की नेता ने खूब लाठियां बरसाई, मुकदमे लगाए, लेकिन हमारी सरकार 2000 में बन गई। और जब 2000 में हमारी सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद हमारी 2012 में सरकार बन गई। अब उस वक्त यह हुआ कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बने? हम लोग असमंजस में थे कि किसे बनाया जाएगा, माननीय शिवपाल जी बनेंगे, आजम खान साहब बनेंगे, या नेताजी खुद बनेंगे। हम लोगों के मन में कहीं से आ ही नहीं रहा था कि अखिलेश भैया बन सकते हैं। लेकिन तो अखिलेश भैया तो पूरी पार्टी को किडनैप करके ले गए। नेताजी ने अपने पुत्र के मुंह में और अपने पुत्र को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी पिता अपने पुत्र को जो है उसके लिए अच्छा चाहता है। हर पिता चाहता है मेरा बेटा मुझसे आगे निकल जाए। अगर पिताजी ने ऐसा किया, और ऐसे आपको और बताते चले, पर यहाँ तो गुरु गुड़ रह गया, चेला चक्कर बन गया। चेला से एक बात और बता रहा हूँ आपको कि जो प्रोफेसर राम गोपाल जी हैं, उस वक्त पर ये जो थे मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, और नेताजी से कह रहे थे मुझे मुख्यमंत्री बना दो। नेताजी ने जब देखा कि प्रोफेसर राम गोपाल जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने आजम खान साहब से कहा, भाई आप नाम पेश कर दो अखिलेश यादव जी का, आप कर दोगे तो किसी की हिम्मत नहीं है। आजम खान साहब ने जो है माननीय अखिलेश यादव जी का नाम पेश कर दिया। किसी में हिम्मत नहीं जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ जो है अपोज में जाए। आज भी हिम्मत नहीं है, आज भी नेता ने कहा है। अरे अखिलेश जी ने तो पूरा अधिवेशन कर लिया नेताजी के खिलाफ, आज कह रहे हिम्मत नहीं है। संवैधानिक है, प्रोफेसर राम गोपाल जी के जो है बहकावे में किया है, वो अखिलेश यादव जी ने नहीं किया है। तो किसने किया है? वो अखिलेश लेकिन तो भूत था जनेश्वर मिश्रा पार्क में। राम गोपाल जी ने किया, वो चले गए, वो बहकावे में है। वो समझ में उनको नहीं आ रहा है कि हमारा शुभचिंतक पिता है या हमारे शुभचिंतक, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रोफेसर राम गोपाल जी अपने बेटे और अपने बहू को यादव कांड में बचाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में है।
और वो जो है वो अपने बेटे और बहू को बचाने के लिए जो है समाजवादी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। आपने ये देखा समाजवादी पार्टी को इतना उतावले हैं, कौन तोड़ना चाहता है? एक मिनट, नहीं, कौन तोड़ना चाहता है ये तो बता दीजिए जी। कौन तोड़ना चाहता है समाजवादी पार्टी को? प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी। अरे वो आपकी पार्टी के नेता थे थोड़े दिन पहले, पार्टी को महासचिव। अरे घर का वेदी लंका ढाए तो घर का वेदी लंका ढा रहा है। आज समाजवादी पार्टी को अगर तोड़ने का काम कर रहा है, उसका नाम है प्रोफेसर रामगोपाल। अपने पुत्र अपनी वधू को बचाने के लिए आज वो ये सब रच रहे हैं। उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। अखिलेश भैया को ये समझना चाहिए कि वो उनके हितैषी नहीं है, वो उस वक्त मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। और अगर नेताजी मान जाते तो मुख्यमंत्री जो है उस वक्त प्रोफेसर रामगोपाल जी होते, अखिलेश यादव नहीं होते। लेकिन पिताजी ने जब बना दिया अखिलेश यादव को, यह नौजवान, यह ईमानदार पढ़ा लिखा नौजवान, इसने चल के देश में विकास का काम किया। वो काम किया है जो इतिहास की तारीख में आज तक के नहीं हुआ है। सन 1947 से लेकर के आज अब उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी पार्टियां आई हैं, मैं दावे के साथ सीना ठोक के कह सकता हूं, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने इतना विकास का काम किया। अच्छा ठीक है, विकास की बात मानी, लेकिन आपकी पार्टी तो किडनैप हो गई, अपहरण हो गया है। अखिलेश यादव ने आपके नेताजी और शिवपाल यादव की पार्टी का अपहरण कर लिया, क्यों गोमती जी? आदरणीय चौरसिया जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे आमंत्रित किया है। और भाई साहब समाजवादी पार्टी के इतने पुराने वरिष्ठ हैं जैसा उन्होंने बताया, तो सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी की बात होनी चाहिए। आपने आरोप प्रत्यारोप लगाया, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा। मैं 4 बार चुनाव जीत चुका हूं, 25 वर्ष का मेरा अनुभव है। नेताजी हमारे मुलायम सिंह यादव हैं, किसके नेता नहीं हो? पूरी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। प्रोफेसर साहब ने बहुत काम किया है। जितना भी ऑन डॉक्यूमेंट्स जो कुछ होता है आज तक सब करते आए, बाई फेस बाई चेहरा वो जानते हैं। नेता हमारे मुलायम सिंह यादव जी हैं, और चेहरा आज की तारीख में समाजवादी पार्टी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो श्री अखिलेश यादव जी हैं। आज हर दल उनको चाहता है। मुझे तो कोई उनकी बुराई करता मिलता ही नहीं। मैं विधानसभा के अंदर बैठता हूं, माननीय बसपा के सांसद आते हैं, माननीय कांग्रेस के सांसद आते हैं, माननीय भाजपा के सांसद आते हैं, वो लोग भी तारीफ करते हैं, सबका काम करते हैं। और जो मैनिफेस्टो हमारा जारी हुआ था चुनाव के समय, जब रथ यात्रा निकली थी सिद्धे अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उस मैनिफेस्टो के लगभग 90% से ऊपर सारे वादे हमारे पूरे हो गए। कुछ ऐसे काम भी हो गए चौरसिया जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं आपका, लेकिन मैं कोई ऐसी भाषा नहीं बोलूंगा जो कि सबको खराब लगे। आगरा एक्सप्रेसवे हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था। अपने स्रोतों के आधार पर हमारी सरकार ने, अखिलेश यादव जी ने, नेताजी ने कहा कि 23 महीने में पूरा होगा कि नहीं होगा, अखिलेश जी ने कहा होगा। 23 महीने के अंदर आगरा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा 305 किलोमीटर लंबा 16,000 करोड़ की लागत से बना दिया। ठीक है, मैंने आपकी बात इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं था हमारे एजेंडा में, वो बन के तैयार हो गया। मैंने मानी, आपकी बात मानी। मैंने माना कि उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया, उन्होंने लखनऊ का ब्यूटिफिकेशन करवाया, लेकिन यूपी लखनऊ से बाहर भी है। लखनऊ के ब्यूटिफिकेशन से आप राज्य की सही तस्वीर को नहीं आंक सकते। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं आपसे कि विकास की बात तो आप उठाएंगे, लेकिन लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि बेटे ने बाप को पार्टी से अलग कर दिया? ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी आदरणीय दीपक जी, बहुत जल्दीबाजी होगी। अभी अन्य पार्टियों के भी टिकट आएंगे, आपस में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। अभी बातें होंगी, बहुत जल्दीबाजी होगी। 1 हफ्ते बाद तो नामांकन शुरू है और सारी बातें मिल बैठ करके सुलह हो जाएंगी। मैं भाई साहब की बातों पे नहीं जाना चाहता हूं, वो इतने वरिष्ठ हैं, लेकिन उन्होंने जो भी बोला मैंने सुना। लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा, नेताजी वरिष्ठ हैं, नेताजी सबको बैठेंगे, सारी बातें निश्चित रूप से सुलझेंगी। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी चेहरा हैं और चेहरा रहेंगे, उन्हीं के नाम पर हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाएंगे। मुलायम सिंह जी ने आज भी कहा कि रामगोपाल यादव मेरे पुत्र को बहका रहे हैं, आज भी कह दिया उन्होंने, पब्लिकली कह दिया। नहीं तो आप नेताजी से भी एक बार इस विषय पे बात करेंगे, मुझे आशा है। ये सब बातें होती रहती है, बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं।
बहुत से लोग इधर उधर की बातें करते हैं। वो कौन व्यक्ति ऐसा है जो पार्टी में आकर के सबको इधर उधर उधर इधर कर रहा है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो एकदम से, कौन व्यक्ति है बताइए ना। आपको मालूम है, अमर नाम सिंह। नहीं लेना चाहता हूं। अमर सिंह। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको राम गोपाल जी। 18 कमांडो मिल गए? वो तो अमर सिंह को कैसे मिले। 18 कमांडो मिल गए? वो तो अमर 18 सिंह को कमांडो मिले। किस, नहीं चौरसिया जी, 18 कमांडो किसने दे दिया एक ये व्यक्ति को? होम जो मिनिस्ट्री व्यक्ति ने अकेले दिया, चलते स्वाति थे। जी की पार्टी ने दिया है। जिस होम व्यक्ति के पास मिनिस्ट्री में ने। 10 वोट की हैसियत नहीं है और जो व्यक्ति सिर्फ एक अच्छा मैनेजर है और अच्छा लाइजनर है, आप जानते हो अच्छी तरह, भाई लोग भी सब जानते हैं, मैं बोल रहा हूं आज। इट्स अ गुड मैनेजर, इट्स अ गुड लाइजनर। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वो लाइजनिंग करने को मिली नहीं, मैनेजिंग करने को मिली नहीं, और किसी भी व्यक्ति को लाइजनिंग करने का मौका यहां पर दिया भी नहीं जाएगा और गुंडा माफियों को भी यहां पर अस्तित्व में आने भी नहीं दिया जाएगा। ये माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है। ये अखिलेश मोइनुद्दीन जी ये कह रहे हैं कि अमर सिंह ने पार्टी तोड़वा दी, नेताजी कह रहे हैं राम गोपाल ने तोड़वाई। तोड़वाई किसने? तोड़वाई प्रोफेसर राम गोपाल जी। और ये जो कह रहे हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से आए हैं। मैं बोलना चाह रहा हूं, आप बहुत पुराने हो। मेरे पिताजी 1985 में होंगे, आप 1985 थे, बनारस जेल में लेकिन नेताजी के आप साथ बंद थे। सभासद रहे। उसके बाद आप आए, आपने पिताजी मेरे जेल में बंद थे नेताजी के साथ, विधायक रहे, सर्टिफिकेट भी है, उसके बाद 24 आपने की टिकट दस्तखत लिया के ऊपर। और फिर आप ट्राई कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप समाजवाद की परिभाषा नहीं जानते, आप समाजवादी नहीं जानते। मुझे आप ना बताएं, मैं समाजवाद, मैं समाजवादी की बात कर में रहा तो हूं। रचा बसा हुआ है। मैं तो नेताजी पर जान निछावर करता हूँ, आप ही की हकीकत सुन लो, करता आप ही की हूँ। बोलो। वो नेता हमारा ऐसा है जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश ही नहीं, दुनिया की अकलियत और अकलियत के साथ सभी लोग उसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। जिसने कभी ना झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। इसलिए मुलायम सिंह यादव झुकने वाली शख्सियत का नाम नहीं है। मुलायम सिंह यादव झुकेगा नहीं, टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। मुलायम सिंह झुकेगा नहीं। तो अब ये बात कर रहे हैं अमर सिंह की, जहां तक आपने कही है, अब ये जब पार्टी बनी तब तो ये थे नहीं। उस वक्त पार्टी जो थी आर्थिक संकट में थी। जब आर्थिक संकट में थी, 4 बार चुनाव जीत चुका हूं, आप एक भी चुनाव नहीं जीतते हो। अरे हम जीते नहीं, लेकिन हम सपा में थे। नहीं मिला अभी तक। अरे हम सपा नहीं थे, नहीं था, जमीन लेकिन लेता है। आज मेरे पास कुछ नहीं है, कहाँ न पे आप गाड़ी है, खड़े न हो? घोड़ा है। सच्चा समाजवादी हूँ, स्कूटर पे चलता हूँ। मैंने कोई कहीं से न लाइजनी की, न लाइजनर हूँ, न दलाल हूँ। मैं पहले खुले मन से कह रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का शुभचिंतक हूँ और माननीय मुलायम सिंह यादव जी का सेवक हूँ। और उन पर अगर बात आएगी, और मैं कह रहा हूँ, मेरा तो मतलब यह है, हमारी इंटायर कम्युनिटी आज जो है इस पर पेश में पड़ी है कि आज नेताजी संकट में है। आज पुत्र जो है, ये तो हम अगर उल्टा अगर कहीं से हम तारीख कहें, हमने उसमें भी कहा था क्या कर दुश्मन न करे पुत्र ने ये काम किया है, समझे, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, और गहरे ने आके मुझे थाम लिया है। अगर अमर सिंह जी को ये कहते हैं दलाल, समाजवादी पार्टी के अंदर कितनी दलाली हुई है आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं। आगरा एक्सप्रेस में कितने नौजवान लड़कों को दिया गया ठेका, किसी ने बालू की दलाली की है, किसी ने मौनन की दलाली की है, और सब दलाली के नाम पे तो है। आज बोल रहे आज अमर सिंह को दलाल कह रहे हैं, जिसने पार्टी की ले, जिसने पार्टी की। आपके पास गुप्ता है, आपके पास। ये झगड़े में पोल खुल रही है, समाजवादी पार्टी ने क्या क्या किया ये खुद बता रहे हैं, और ऐसे पब्लिक का कोई चिंता नहीं कर रही है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं और पूरी पब्लिक परेशान है, पिता पुत्र पे सब जगह जगह डाइवर्ट हो जाता है। आपका ये कार्यक्रम भी जो है इनके झगड़े में ही डाइवर्ट हो रहा है और पब्लिक के असली मुद्दे जो है गुम होते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी आपको क्या लगता है ये डाइवर्ट करना चाहते हैं? ये डाइवर्ट करना चाहते हैं। क्यों? आखिरी में दोनों लोग विलय करेंगे, दोनों लोग मिलन कर लेंगे और पब्लिक बेवकूफ बच जाएगी। नहीं, क्यों करना चाहते हैं डाइवर्ट? ये असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं सबको। पूरा टीवी का जितने भी प्रोग्राम है सारे चैनल को हाईजैक करना चाहते हो, हाईजैक कर लिया। आज पूरे देश में कोई न्यूज चल रही है तो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, मुलायम यादव, यही न्यूज चल रही है, और असली मुद्दे उत्तर प्रदेश के सब गायब हो गए हैं। तो इन लोगों ने बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत चालाकी के साथ सारे मुद्दे हाईजैक कर लिए हैं। जनता के सारे मुद्दे गायब हो गए और ये लड़ाई को चैनल दिखा रहे हैं। लड़ाई सिर्फ दिखा रहे हैं। स्वाति सिंह जी, आप ये बात मानती है कि जानबूझकर पिता और पुत्र में झगड़ा चल रहा है? तो जो आपने बताना चाहती कि अभी आपने जब 2012 में तो एक ये असमंजस था कि कौन थोड़ा थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए इसकी।
ये लोग असमंजस में थे के लोग कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ने बोला कि का पुत्र मोह जो था वो आड़े आ गया। तो सबसे पहली बात ये है कि प्रदेश चलाने के लिए आपके पास भी आऊंगा। प्रदेश चलाने के लिए पुत्र मोह नहीं देखना चाहिए था, पहले प्रदेश को देखना चाहिए था, प्रदेश की जनता को ठीक से चले। अगर पुत्र तो पुत्र मोह न देख करके जनता को देखना चाहिए था, जनता के हित को देखना चाहिए था। तो एक तो इन लोगों ने ये क्लियर कर दिया कि वो पुत्र मोह में उन्होंने अपने पुत्र को सीएम बना दिया। दूसरी बात ये कि जब ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहे हैं, वो उनको बरगलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सपा के लोग मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कॉम्पिटेंट नहीं है, अखिलेश यादव जी कॉम्पिटेंट नहीं है, उन्हें कोई बरगला दे रहा है और वो बातों में आ जा रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री ऐसे होने चाहिए जो किसी की बातों में ना आए। अभी जैसे एक भाई साहब ने सामने बैठे हैं, उन्होंने बोला कि ये लड़ाई सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हाईजैक कर लिया जाए चैनल्स को, लोगों का सिंपैथी गेन कर लिया जाए। बिल्कुल मैं ये चीज मानती हूँ, मैं बिल्कुल इस चीज को मानती हूँ, लेकिन ये सामने जनता बैठी है और जनता को बधाई देना चाहती हूँ कि आज की जनता बेवकूफ नहीं है, आज की जनता इतनी जागरूक हो गई है, आज की जनता इतनी जागरूक हो गई है कि चाहे सपा के लोग कुछ भी नाटक कर लें, किसी के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। वो सच और झूठ जानते हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगी कांग्रेस के भाई साहब को, उन्होंने कहा कि 50 दिन का समय मांगा था बीजेपी में, लेकिन यही कांग्रेस वाले जो आज खड़े होकर बोल रहे हैं 50 दिन का इंतजार इन्हें नहीं हुआ। जनता साथ में रही, लेकिन कांग्रेस वाले 50 दिन वेट नहीं कर पाए। और बड़े दुख की बात है जो कैशलेस इकोनॉमी पे हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि कैशलेस इकोनॉमी, यहाँ की जनता इस लायक नहीं है, यहाँ की जनता इस लायक नहीं है कि कैशलेस इकोनॉमी हो पाए। मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस वालों से कि 47 साल से ऊपर इन्होंने राज किया है, लेकिन भारत की जनता इतनी शिक्षित नहीं हो पाई कि आज आजादी के 70 साल के बाद भी कैशलेस इकोनॉमी देश में हो पाए। ठीक है, मैं इस मुद्दे पर जाऊंगा। गोमती यादव से भी पूछूंगा कि मोइनुद्दीन साहब ने बड़े गंभीर इल्जाम लगाए हैं। कुर्सी का सीएम कॉन में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजा दिया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने भी बजा दिया है। 7 चरणों में चुनाव होंगे और उसके बाद मार्च में चुनाव परिणाम आएंगे। सवाल यह है, देश के सबसे बड़े सूबे का सीएम कौन होगा? क्या अखिलेश यादव फिर से अपने आप को रिपीट कर पाएंगे? क्योंकि यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखने को मिल रही है। स्वाति सिंह जी हैं बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष, मोइनुद्दीन साहब हैं जो नेता है समाजवादी पार्टी के, शिवपाल यादव गुट के, गोमती यादव जी हमारे साथ हैं, और कांग्रेस की तरफ से हिलाल नकवी जी हैं, और मेरे साथ है उत्तर प्रदेश और लखनऊ की शानदार जनता जो है बता रही है कि वाकई में अखिलेश और मुलायम सिंह की लड़ाई का सच क्या है। क्या सच है सर? देखिए, मुलायम और शिवपाल जी की और अखिलेश जी की जो लड़ाई है, ये केवल 4.5 साल का जो इनका पीरियड रहा है और पब्लिक में मैसेज ये गया है और हर आदमी जानता है कि गुंडों और मवालियों की पार्टी है, तो वो लेबल हटाने का काम कर रहे हैं मुलायम सिंह जी और शिवपाल। और देखिएगा सब कुछ वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी की छवि चमकाने के लिए सब किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब नूरा कुश्ती है। बस बिल्कुल सही, नूरा कुश्ती के अलावा कुछ भी नहीं है। रात में फिर घर में सारी बातें वैसे ही होती हैं जैसे हम लोग दो भाई बात करते हैं, लेकिन दिखाने के लिए वो सारा ड्रामा चल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उनके विधायक भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी सब जानते हैं, लेकिन आवाज सबकी बंद है ऊपर के आदेश से। आप बताइए, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये नूरा कुश्ती है? मुझे लगता है कि ये नूरा कुश्ती है और वाकई हम लोग फिर से भ्रमित हो गए, क्योंकि 5 साल के बाद इलेक्शन आते हैं और जो मेन मुद्दे होते हैं उन मेन मुद्दों से हम लोग बिल्कुल भटक जाते हैं। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यूपी के अंदर नहीं है, यहाँ पर ट्रेड और इंडस्ट्रीज के लिए किसी तरह का कोई माहौल नहीं है। हम चाहते हैं हमारा जीवन स्तर, हमारी लाइफ स्टाइल सुधरे, मगर लाइफ स्टाइल नहीं सुधरती और मजबूरन हमें ऐसा करना पड़ता है कि हमें अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिला के अब्रॉड भेजना पड़ता है। तो यहाँ पर एटलीस्ट एक ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए कि हम यहाँ पर रुके, ग्रोथ हो, सबकी ग्रोथ हो, इंडिविजुअल ग्रोथ हो, पर कैपिटा इनकम बढ़े और हम लोगों का जो आर्थिक विकास हो। तो अभी अखिलेश जी के काम जो विकास के हैं, तो विकास तो उनकी ड्यूटी बनती है,
लेकिन मुझे बड़ी शर्म आती है जब मैं चलता हूँ, मान के चलिए मैं अपनी कार से लखनऊ से आगरा की तरफ जाता हूँ, मुझे कई जगह तो टोल टैक्स देने पड़ते हैं, मुझे बड़ी परेशानी से विचलित सी होती है। गवर्नमेंट पेट्रोल पे सेस ले रही है, गवर्नमेंट फिर ये इस तरह के टैक्सेस की, ठीक है, गवर्नमेंट एक तरह से ये समझ के चलिए गवर्नमेंट खुद बिजनेस कर रही है और हमारी इनकम का मैक्सिमम जो है वो तो टैक्सेशन के अंदर चला, टैक्सेशन का ये दूसरा मुद्दा है, इस पर हम आएंगे। आप में से कौन कौन है जिसको लगता है कि अखिलेश जी और मुलायम जी की जो लड़ाई है वो बिल्कुल भ्रमित करने के लिए? कौन कौन मानता है इस बात को? कौन कौन आप मानते हैं इस बात को, बताइए। बिल्कुल भ्रमित करने के लिए है। 4.5 साल जो चोरी और ये सब करते रहे ये लोग आपस में मिलके, उसको दुनिया के सामने या प्रदेश की जनता के सामने छुपाने के लिए दिन भर झगड़ा और रात में भाई, सारे भाई दोनों और बेटा सब एक साथ, बिल्कुल एक साथ, बिल्कुल एक साथ, और यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। और कौन मानता है? आप बताइए। बिल्कुल भ्रमित करने के लिए लड़ाई चल रही है। सारे जितने भी बाप बेटे हैं रात में बैठ के मिलके बातें करते हैं और दिन में वही भ्रष्टाचार जो 4.5 साल किया है वो सब छुपाने के लिए ये सब हो रहा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रही है जनता की ये पूरी की पूरी नूरा कुश्ती है, इसलिए कि अखिलेश यादव की छवि को और चमकाया जाए। हम एक ब्रेक लेते हैं, जनसेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उजाले के साथ आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नई सुबह के उजाले की एक बार फिर से कामना की जा रही है। क्या ऐसा हो पाएगा या फिर जनता भ्रमित होके एक बार फिर समाजवादी पार्टी की साइकिल को साइकिल ट्रैक पे चलवा देगी? इसी पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। क्या है ना, सिर्फ एक स्पेशलिस्ट को पहचान सकता है। प्रीमार्क मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सूचना की खरीदगी, परसों से सरसों। The glamorous Vitara Brezza wins the Indian Car of the Year. क्या आप थकान, तनाव, घटते जोश व स्टेमिना से परेशान हैं? तो रोज लें रसायन वटी। इसके खास शक्ति व जोश वर्धक शिलाजीत, केसर, मोती पुरुषों को रखे यंग एंड फेयर। मेरी एनर्जी का राज और 70 वर्षों का विश्वास, राज वैद्य रसायन वटी। अकेले अकेले नारियल पानी पी रहे हैं? आपको केरला की याद दिला रहा था। अच्छा, वैसे केरला सुनते ही क्या याद आता? बीच, कथकली, मसाले। केरला में मसालों का खजाना है। टाटा संपन्न अपने खड़े मसाले खास आपके लिए चुन के लेके आते हैं केरला से, ताकि आपके मसाले हों उत्तम क्वालिटी के, सर्वगुण संपन्न, स्वाद से भरे। अच्छा परखो चुनो सर्वगुण संपन्न स्वाद। McDowell's #1 सोडा, आज बनाओ #1 यारी। अरे जल्दी करो वरना वो आज फिर से आ जाएगा। अरे नहीं, उसको हटाओ वहां से। जल्दी जल्दी भाई। ताबड़ तोड़ तू आरे बरसात, ताबड़ तोड़ तू आरे बादल फोड़ रूहारे बरसात। अरे जल्दी जल्दी, बादल फोड़ तू आरे बरसात, बादल फोड़ तू ताबड़ ताबड़ तोड़ तू ताबड़ ताबड़ तोड़ तू आरे बरसात, बादल ये लड़का मेरी शादी किसी और से होने नहीं देगा। तोड़ तू बादल फोड़ तू बाबूल छोड़ तुम्हारी बरकत वाटर प्रूफिंग वाला एक्सटीरियर पेंट, एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट। बारिश को आने दो। तो लखनऊ की जनता बहुत अलग सा तर्क दे रही है अखिलेश और मुलायम सिंह यादव की लड़ाई का। उनका कहना है कि अखिलेश की छवि को चमकाने के लिए जानबूझकर यह काम किया जा रहा है, ताकि एंटी इनकम्बेंसी अखिलेश यादव से हट सके और अखिलेश की साफ सुथरी छवि जनता के सामने आ सके, क्योंकि 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है उसको लेकर यहाँ की जनता उद्वेलित भी है। आप कह रही थी कुछ? ये अखिलेश जी जो ये काम लड़ाई का जो अब इन्होंने बिल्कुल अपने फैसले लेना शुरू किया, इन्होंने 3-3.5 साल पहले क्यों नहीं किया? ये काम उन्हें 3-3.5 साल पहले करना चाहिए था, तो जनता को लगता कि अखिलेश जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने तो पहले ही बोल
बताए। अखिलेश जी ने तो पहले ही बोल रखा था मैं ट्रेनिंग मुख्यमंत्री हूँ, एक बार पूरा मुझे करके दिखाओ, मुझे पूरी शक्ति दो, उसके बाद मैं अगले बार जब आऊंगा तो मैं दिखाऊंगा मुख्यमंत्री क्या होता है। आप ही समझिए, जब एक ट्रेनिंग मुख्यमंत्री ने इतना विकास किया कि जनता विकास के बल पे वोट देगी, जनता सब समझ रही है, हर जाति हर वर्ग को उन्होंने सहयोग दिया है, हर जाति हर तो मुलायम सिंह जी क्यों नाराज हो जाते हैं उनसे? कोई नाराजगी नहीं है, ये भ्रम है केवल कि लोग नाराज हो रहे हैं, आपस में कोई नहीं है, पर किसके परिवार में विवाद नहीं होता है। ये तो विवाद जो भी विवाद हो रहे हैं, जिसके घर में विवाद होता है उसी के घर में शांति भी आती है। विवाद तो ये शुभ चिन्ह होता है कि हमारे घर सब कुछ ठीक चल रहा है। आपके अच्छा, विवाद शुभ चिन्ह होता है, ये तो लड़ाई होता है वही प्यार होता है, ये आप जान जाइए। मतलब है नूरा कुश्ती, मतलब जो लड़ाई चल रही है वही नूरा कुश्ती है, वही आपस में जनता को दिखाने के लिए। भी ऐसा नहीं है, ये विचारों की भी लड़ाई नहीं है, ये आपस में वो लोग आपस में एक दूसरे को देख करके नहीं, कोई सेटलमेंट नहीं कर रहे। क्या साहब ये लोग आपस में सेटलमेंट कर रहे हैं, आपस में सेटलमेंट कर रहे हैं। ये कोई ट्रेनिंग सेंटर प्रदेश नहीं है सर, ये प्रदेश है भाई। क्या कुछ दिखाओ, कुछ चाली दिखाओ, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, सारे झगड़ों को किनारे करने के लिए। आप बताइए, क्या वाकई ये भ्रम फैलाया जा रहा है? मैं आपको बताऊं, आप किसी पर विश्वास मत करिए। आप आधी रात को उठा के किसी से पूछ लीजिए कि गुंडों की सरकार कौन है, भ्रष्टाचारी कौन गए, सबसे ज्यादा सुरक्षा महिलाएं किसके समय में महसूस कर रही हैं। और इसके बताया जो दो महिलाओं को आपको जवाब मिल जाएगा। आप एक आदमी से पूछने के बजाय किसी आदमी को आधी रात को उठा के पूछ लेंगे। दूसरा मैं पूछ रहा हूँ अपने अखिलेश यादव जी से कि अखिलेश यादव जी, 5.25 साल तक आपको जो है शिवपाल यादव क्या कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, नौकरियां बेच रहे थे, तब आपको नहीं दिखाई दिया। शिवपाल यादव नौकरियां बेच रहे हैं, केवल एक जात को ये लोग सरकारी नौकरियां देते हैं और पैसा लेते हैं, उसको तब दिखाई नहीं पड़ा अखिलेश यादव जी को। आज अखिलेश यादव जी को 3 महीने पहले इलेक्शन में दिखाई पड़ा कि मेरे चाचा जी जो हैं, मेरे चाचा जी क्या कर रहे हैं। 5.25 साल तक उनको अपने चाचा जी का कोई परिस्थिति दिखाई नहीं पड़ रही थी। आज जो ये इन्होंने वो कराया है जगह जगह जा करके, जनता इनको बहुत बढ़िया जवाब देने वाली है। जनता जवाब दो। आप बताइए, आपको लगता है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है अखिलेश और मुलायम की तरफ? नहीं, हम थे एक ही रहेंगे। 10-90 चालू कराया गया, महिलाओं की सुरक्षा कराई गई, कोई गुंडागर्दी। IT हब बना है, डेवलपमेंट हुआ, नौकरी के लिए IT हब बना रहे हैं हम लोग, सब लोग डेवलपमेंट। हमने आगे के वादे कर दिए कि हर घर में हम मोबाइल देंगे, लैपटॉप दिए, कितना डेवलपमेंट। 5 साल और दीजिए, अखिलेश यादव सरकार आएगी और हम सब एक है। परिवार में विवाद होता है, लैपटॉप लॉलीपॉप नहीं है, लैपटॉप जनता समझ रही है क्या किसको क्या मिला है, जनता सब समझ रही है किसको क्या मिला है। लैपटॉप लॉलीपॉप दिखा के दिया गया है। जनता उत्तर प्रदेश के होने वाले चुनाव में जवाब सबको देगी। उच्च न्यायालय बनाया गया है, उच्च न्यायालय डेवलपमेंट देखिए आप क्या किया है अखिलेश यादव ने 5 साल आखिरी समय में किया गया सब ये। आप मोबाइल कर दिया आप इसमें उत्तर प्रदेश बर्बाद हो रहा है। आखिरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रही है जनता, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रही है। गोमती यादव जी, आपने जनता की आवाज सुना और जनता जनार्दन होता है। मुझे एक मिनट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या जानबूझकर ये भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि एंटी इनकम्बेंसी से निपटा जा सके, सरकार के खिलाफ जो वोट पड़ता है उससे निपटा जा सके? आदरणीय चौरसिया साहब, थोड़ा शांत। पहली बात तो मैं ये कहना, देखिए मैं कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग मैंने कभी लाइफ में किया नहीं, वसूलों से समझौता गोमती यादव ने कभी किया नहीं, गलत बात मुझे बर्दाश्त भी नहीं। मैं अपने समर्थक, कोई भी मैं अपना समर्थक लेके नहीं आया हूं, मैं अपने स्टाफ के साथ आया हूं। अगर समर्थकों के साथ आने की बात होती तो इस कैंपस के अंदर जगह न मिलती, 20,000 आदमी खड़ा होता गोमती यादव के साथ। पहली बात, तो विषय खत्म करो। दूसरी बात मेरा यह कहना है, जो कुछ भी पार्टी के अंदर हो रहा है, जो कुछ भी आगे होगा, या जो बातें सब चल रही है, थोड़ा बहुत विवाद है, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को, हृदय स्वीकार करता। लेकिन ये पहला ऐसा फोरम है जहां पे आपने दो गुट बना दिए। लेकिन 2 गुट हैं, जनता देख रही है कि नहीं? मुझे है कि नहीं? अरे भाई सुन लो हमको भाई, अरे आप सब लोग भी, सबको मैं जानता हूं भाई। आपने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, ये पहला फोरम आपका हिंदुस्तान में होगा जहाँ पर 2 लोगों का अलग अलग। हर चैनल लिख रहा है, नहीं, लेकिन इस तरह पहली बार हो रहा है। माननीय शिवपाल जी से भी वार्ता हो रही है, माननीय अखिलेश जी से भी वार्ता शिवपाल जी की हो रही है, नेताजी से भी वार्ता हो रही है। विवाद थोड़ा बहुत है,
लेकिन विवाद का हल निश्चित रूप से निकलेगा। और मैं ये बात फिर कह रहा हूं दावे के साथ, मुझे अहम घमंड नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है, मैं चुनाव लड़ूं न लड़ूं। नेताजी ने मुझसे एक बार भी नहीं कहा तुम्हें नहीं लड़ना है, क्यों नहीं कहा मुझसे? मुझको मुख्यमंत्री जी ने कहा तुमको लड़ना है, नेताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया लड़ना है। ये सब पार्टी का आंतरिक मामला है। बहुत सारे टिकट अभी फाइनल होने हैं, भाजपा के सारे टिकट फाइनल होने हैं, कांग्रेस के फाइनल होने हैं। मैं तो सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं कि जो लोग बात गुंडागर्दी सब बातें कर रहे हैं, पौने 5 साल थोड़ा पीछे चले जाओ भाई। आप लोग बहन मायावती जी का गुंडाराज भूल गए आप लोग? कितने सीएमओ मारे गए जेल के अंदर, फांसी पे लटका दिया गया, कितने लोग मर्डर हुए। आप उनकी चर्चा नहीं करो, आप उनकी चर्चा नहीं करो। उनकी भी तो चर्चा होनी चाहिए, उन्होंने क्या किया, क्या घपला किया, आय से अधिक संपत्ति में अंदर गई। अभी भी उनका 500 करोड़ रुपए का बैंकों में इमीडिएट जमा किए गए एक हफ्ते के अंदर, उसकी आप चर्चा नहीं कर रहे हो। अखिलेश यादव जिसको पूरा प्रदेश कह रहा है, सारे जो हमारे अन्य दल के लोग हैं वो लोग अभी कहना शुरू किया, वो लोग भी कह रहे हैं ट्रेनी मुख्यमंत्री थे वो। अगले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होंगे, मैं आपसे बता रहा हूं। उनका चेहरा होगा, उनके आदर्श। स्वाति जी, आप क्या जनता की बात से सहमत हैं कि ये दोनों के बीच नूरा कुश्ती है, पिता पुत्र की, अखिलेश की इमेज को चमकाने के लिए? देखिए, आप लोग खुद देख सकते हैं कि जो यहाँ जनता या कहिए सपा के जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, वो किस तरीके से जो उनका स्टेटमेंट है कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि वो अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम दोनों एक हैं, हम सब एक हैं। अगर आप सब एक हैं तो टीवी पर ये क्यों दिखाई देता है कि अखिलेश यादव जी के सपोर्टर्स शिवपाल जी के गेट पे हल्ला कर रहे हैं और शिवपाल जी के सपोर्टर्स अखिलेश जी के गेट पे हल्ला कर रहे हैं? इसका मतलब कि सब में मिलीजुली भगत है। जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की मैं बात करूं, मैं अगर महिलाओं की सुरक्षा की, जो अगर ये लोग अभी कह रहे थे कि बहुत सुरक्षित है, ज्यादा दूर मत जाइए। अभी मैनपुरी में जो कांड हुआ है, उस लड़की को आज तक न्याय नहीं मिला। मैं मैनपुरी गई थी, उस 1 घंटे में मैनपुरी रुकी, उस 1 घंटे पे मेरे पास 4 ऐसे केसेस आ गए जहां महिलाओं ने कहा कि हमें भी मारा गया है और हमारी सुनवाई नहीं हुई। अगर आप देखेंगे, जिस महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जब 21 जुलाई को मायावती जी के समर्थक सड़क पे आके हजरतगंज एरिया में जब आंदोलन कर रहे थे, पूरा देश खड़ा हो गया, लेकिन सपा सरकार ने आज तक उन जितने लोग दोषी थे, आज तक उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे महिलाएं इस प्रदेश में सुरक्षित हैं। बात सुरक्षा की मत करिए। वहां बुलंदशहर में जिस लड़की के साथ, माँ बेटी के साथ रेप हुआ, आज तक उन महिलाओं को, उस बच्ची को आज तक न्याय नहीं मिला। ठीक है, अपनी जगह है महिला उत्पीड़न की समस्या, ये भी एक मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर रहेगा। लेकिन हिलाल नकवी साहब, आपकी पार्टी पूरी कंफ्यूज दिख रही है। आपकी पार्टी चाहती है अखिलेश यादव से अलायंस हो जाए, फिर आप कहते हैं हम 403 सीट अकेले लड़ेंगे। चल क्या रहा है कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस इतनी कंफ्यूज क्यों है उत्तर प्रदेश को लेकर? कांग्रेस के अंदर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अलायंस करना चाहते हैं? कांग्रेस ने अलायंस की बात नहीं कही है। कांग्रेस ने लगातार एक ही बात कही है कि हम 403 सीटों पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने लगातार कहा है कि सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री का चेहरा किसी ने घोषित किया है तो कांग्रेस। वो खुद ही कह रही है कि अखिलेश से अलायंस हो गया तो मैं हट जाऊंगी। वो खुद ही कह रही, शीला जी कह रही है। आपके हर बात का जवाब, शीला जी हर बात का आपका जवाब देंगे। अकेली कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने कि सबसे पहले अपने मैनिफेस्टो के अंदर किसानों की, मजदूरों की, शोषित की, पीड़ितों की बात जो है लेकर के वो आए। कांग्रेस ये बात हर मैनिफेस्टो में करती है, कोई नई बात नहीं। तो लगातार हमी ने जो है कोशिश करके, अगर आज की तारीख में जितने भी गरीबी कम हुई है, जितने भी लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लेके आए, तो कांग्रेस लाई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहन कहती 43 साल में ये हुआ है। ये जो विकास है ये सतत प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आएगा कि विकास जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होता। कोई भी दुनिया का देश एक साथ विकसित नहीं हो जाता कि अब हम विकसित हैं, आगे कोई विकास नहीं होना। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को इस बात की पीड़ा जरूर है कि जैसे अभी तक की बिना मुद्दे के ये लोग लगातार टीवी के ऊपर अपना चेहरा दिखाते रहे, भले 11 अरब रुपए का एडवर्टाइजमेंट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज उनको समाजवादी पार्टी से केवल एक शिकायत है कि उनको जो है समाचार में जगह नहीं मिल रही है। जो ये जुमले बोल रहे हैं उसकी जगह नहीं मिल रही है समाचार में। और तो और भ्रष्टाचार की बात के ऊपर जब ये कहते हैं
37 ML जो पकड़े गए हैं नेता, वो भारतीय जनता पार्टी के पकड़े गए, किसी और दल के नहीं पकड़े गए। 700 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नहीं, ये फिगर तो आप किसी और दल के हाथ से नहीं नहीं पता। निकला। ये फिगर अमित शाह से ला रहे हैं, मुझे नहीं पता। 500 करोड़ रुपए का सीधा सीधा उनके आगे पर मामला है। नहीं बोलते हैं महेश शाह के ऊपर 1100 करोड़ रुपए का मामला कहीं नहीं निकलता है। कहीं स्थापित नहीं हुआ है। ये हर जगह स्थापित है, ये हवा पूरी के तरह से एलिगेशन स्थापित है। क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं पहुंचती है, इस वजह से नहीं है। अगर मायावती जी का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंचती है, क्यों नहीं पहुंचती है? साहब, उसको जनता ये क्यों कर सोचती देते है हैं कि जानबूझ के अखिलेश और मुलायम सिंह जी भ्रम फैला रहे हैं ताकि अखिलेश से एंटी इनकम्बेंसी हट जाए? देखिए, जनता नहीं सोच रही है। हेलो, जनता नहीं सोच रही है, ये एक मखसूस फिरके के लोग हैं, वो सोच रहे हैं। एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा शांति 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 शांति। सबके पास आऊंगा मैं, सबके पास आऊंगा और झगड़ा मत करिए। ये जनता नहीं सोच रही है, ये कुछ मखसूस फिरके के लोग हैं जो इस तरह की सोच रहे हैं। मैं अभी स्वाति जी बोल रही थी, इन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक और इन्होंने नोटबंदी। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि 2.5 साल सरकार के हो गए, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि आप मुझे सरकार दीजिए, मैं जो है 100 दिनों के अंदर जो है काला धन विदेशों में जमा है वो मैं ला के दूंगा, और हर एक 1.25 करोड़ जो है यानी 1 अरब और 25 लाख जनता के खाते में 15 लाख रुपया होगा। जब अमित शाह से पूछा गया तो कहीं ये जुमला है, ये मेरा वायदा नहीं है, ये जुमले वाली पार्टी है। अभी आप देखना नोटबंदी किया है, नोटबंदी को लेकर के आप देखिए का 50 दिन दे दिए, जनता के सामने रो रहे थे, मुझे 50 दिन दे दिए, और 50 दिन के बाद मुझे किसी भी चौराहे पर जो है कहा चाहोगे फांसी दे देना। और जिस दिन 31 तारीख को जब देश को दोबारा संबोधन किया तो हम लोग ये सोच रहे थे कि मोदी जी कुछ ऐसा लाएंगे जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ राहत मिलेगी। लोग आपसे अखिलेश जी और मुलायम जी के बारे में पूछ रहे हैं, मोदी जी पे कहां चले गए? मोदी जी इसलिए कह रहा हूं, बात अधूरी रह जाएगी। इन्होंने कहा मुझे जवाब देना जरूरी है, इसलिए हम कह रहे हैं ये सवाल 2017 का नहीं है, जवाब तो यूपी की जनता मांग रही है। बाप बेटे में झगड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है? देखो जनता पूरी कंफ्यूज है। झगड़ा किस घर में नहीं होता है बता दीजिए? जितने लोग बैठे हैं सबके घर में झगड़ा होता है। सबके घर में झगड़ा होता है। तो अच्छा, अंतिम बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, पूरे एक मिनट पूरे अच्छा आप बताइए क्या पिता पुत्र का झगड़ा वाकई दिखाने के लिए? जी बिल्कुल लगता है कि दिखाने के लिए है, क्योंकि विकास का जो मुद्दा होना चाहिए वो है ही नहीं है। सामने तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। कहीं एक रोड बनती उसका तो दिखा देते हैं, जो हजारों गड्ढे हैं उनको तो दिखाया ही नहीं जा रहा है। अभी एक बड़ी अभी मेट्रो चली नहीं है, आम पब्लिक में आई नहीं है, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि मेट्रो का उद्घाटन हो चुका है। अब उद्घाटन में कौन बैठे हुआ था किसी को पता भी नहीं है, बस उद्घाटन हो चुका, चल रही है। चलिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव की अगर बात की जाए तो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर जनता में बेहद भ्रम की स्थिति है। उनका ये मानना है कि ये पूरी की पूरी लड़ाई नूरा कुश्ती है और लखनऊ की जनता जो सोचती है वो सच होता है, जो कहती है उसमें दम होता है, वजन होता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव फिलहाल खामोश है, लेकिन जब ये जनता जवाब देगी तब जवाब सभी राजनीतिक दलों को बड़ा तेज सुनाई पड़ेगा। किस्सा कुर्सी का सीएम कॉर्न में आज के लिए इतना ही। हम आपको इसके बाद देहरादून ले चलेंगे और वहां पर दिखाएंगे कि उत्तराखंड की राजनीति का इस वक्त क्या हाल है।